बेटा आप जानते हैं हम अंकित मान क्या होता है। अंकित मान क्या होता है? किसी अंक का अंकित मान स्वयं वही अंक होता है। कहने का मतलब है, मान लीजिए 5 का अंकित मान कोई पूछे तो 5 ही रहता है। वही कह रहा है यहाँ पे, किसी अंक का अंकित मान स्वयं वही अंक होता है। फिर मैं नोट में लिख चुका हूँ बेटा जी, नोट में लिखा हूँ, देखिए ध्यान से। किसी भी अंक का अंकित मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब अंकित मान क्या होता है? बदलता नहीं है। मैंने 7 का अंकित मान पूछा तो 7 का अंकित मान वही अंक होगा 7। मान लीजिए 9 का अंकित मान कोई पूछ लिया, क्या होता है? तो अंकित मान क्या होता है? 9। अंकित मान और जाति मान एक ही होता है। फिर मान लीजिए 3 का अंकित मान पूछ लिया तो क्या होगा? 2 का अंकित मान 2, 6 का अंकित मान 6, 7 का अंकित मान 7, 4 का अंकित मान 4, 3 का अंकित मान। चलिए बेटा जी, हम जानते हैं स्थानीय मान। स्थानीय मान क्या होता है? तो यहाँ लिखा है मैंने बेटा जी, मैंने लिख दिया है, किसी अंक स्थान के मान को, किसी अंक स्थान के मान को दर्शाता है, वह स्थानीय मान कहलाता है। जैसे मैंने नोट में भी लिखा है, किसी भी अंक का स्थानीय मान परिवर्तित होता रहता है। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, आपके सामने है 3 अंक लिखेगा, 632 लिखा। 3 का स्थानीय मान क्या होगा? 3 और एक 0 है, 30 हो जाएगा। अब मैंने यही मान लीजिए होता है 6 2 3, तो 3 का स्थानीय मान क्या होता है? 3। मान लीजिए यहाँ लिख दिया मैंने 3 6 2, तो यहाँ 3 का स्थानीय मान क्या होता है? 300। देखिए प्रत्येक जगह इसका अंक स्थान के अनुसार इसका क्या स्थानीय मान बदलता रहा है। यहाँ इकाई अंक पे है तो 3 है, यहाँ दाई अंक पे है तो 30 है, और यहाँ सैकड़ा हस्ता पे तो 300 है। अब इकाई में 1 का गुणा होता है बेटा जी, इकाई में 1 का गुणा होता है तो क्या हो जाएगा? 3। दाई में 10 का